नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बुर्का पर विवाद, हिजाब पर विवाद शुरू हो गया है। नीट की परीक्षा देने गए छात्राओं के साथ बदसलूकी की गई। कहा गया बुर्का उतारो नहीं तो कैंची से काट देंगे। क्या है इस खबर की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में हिजाब विवाद का मामला एक बार फिर से सामने आया है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट परीक्षा के दौरान हिजाब को लेकर हंगामा हुआ है। आरोप है कि नीट परीक्षा के दौरान एक छात्रा का हिजाब उतरवाया गया। मामले में मुस्लिम छात्राओं ने वाशिम पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर कॉलेज प्रबंधक ने छात्रा के आरोपों से इनकार किया है। कॉलेज का ये भी कहना है कि हमने नीट की ओर से निर्धारित की गई सभी गाइडलाइंस का पालन किया है। युवती की ओर से लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। दरअसल 17 जुलाई को महाराष्ट्र समेत देश भर में नीट की परीक्षा थी। इस दौरान वाशिम के मातोश्री शांताबाई गोटे महाविद्यालय को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। आरोप है कि परीक्षा के दौरान एक मुस्लिम छात्रा को चेहरा और हॉल टिकट दिखाने के बावजूद बुर्का उतरवाने पर मजबूर किया गया। इस घटना पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संज्ञान लिया। इस बारे में स्टूडेंट और उनके परिजनों की तरफ से वाशिम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में कॉलेज की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया गया कि जो छात्रा बुर्का जबरन उतरवाने की बात कर रही है वो परीक्षा केंद्र पर काफी देर से आई थी। उन्हें एग्जाम में जाने की देरी ना हो, इसीलिए उनसे बुर्का उतरवाने के लिए कहा गया था ताकि चेकिंग हो सके। महाविद्यालय का ये भी कहना है कि हमने नीट की ओर से निर्धारित की गई सभी गाइडलाइंस का पालन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। ये झटका ऐसा है कि शिवसेना की नींव हिल सकती है। 14 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका लग सकता है। विधायकों के बाद अब सांसद भी शिंदे की तरफ जाते दिख रहे हैं। आज महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना ने बैठक की थी। इस बैठक में शिवसेना के 14 सांसद भी ऑनलाइन शामिल हुए थे। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब 14 सांसदों ने शिंदे ग्रुप को समर्थन देने की बात कही है। अब शिंदे और फडणवीस आज रात 12 बजे शिवसेना सांसदों को लेकर दिल्ली जाएंगे। वे यहां अमित शाह और पीएम मोदी से मिलेंगे। कल इस मीटिंग के बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले आज महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना ने बड़ी बैठक की और इसमें कई फैसले लिए। इसमें मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसके साथ साथ सीएम शिंदे को शिवसेना पार्टी का नया नेता भी इस बैठक में चुना गया। शिवसेना के शिंदे गुट की ये बैठक आज सोमवार को हुई। इसमें मौजूदा कार्यकारिणी भंग की गई, नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई और एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नया नेता चुना गया। हालांकि शिवसेना पार्टी प्रमुख की जो पोस्ट उद्धव ठाकरे के पास है उसको ना तो भंग किया गया और ना ही उसको लेकर कोई नई घोषणा हुई। शिंदे गुट ने विधायक दीपक केसरकर को शिवसेना का प्रवक्ता बनाया। रामदास कदम, आनंद राव अडसुली को नेता चुना गया। वहीं यशवंत जाधव, गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, शरद पोंक्षे, तानाजी सावंत, विजय नाहटा, शिवाजी राव अधराव पाटिल को डिप्टी लीडर नियुक्त किया गया। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आज पूरे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि मुंबई में कॉमेडी एक्सप्रेस का सीजन 1 चल रहा है। कार्यकारिणी जिसे बाला साहेब ठाकरे ने बनाया था आज उसे बर्खास्त किया गया है, जबकि ये पार्टी ही बाला साहेब ठाकरे की है और बर्खास्त करने वाले विधायक पर खुद अयोग्य ठहराए जाने की तलवार लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मध्य प्रदेश से पुणे आ रही बस नर्मदा नदी में गिर गई। 13 यात्रियों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। महाराष्ट्र की रोडवेज बस आज नर्मदा नदी में गिर गई, जिसकी वजह से 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये बस 10 साल पुरानी थी और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ 10 दिन के बाद खत्म होने वाला था। मध्य प्रदेश में सोमवार को दुर्घटना का शिकार हुई महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस 10 साल से ज्यादा पुरानी थी। उसका फिटनेस सर्टिफिकेट अगले 10 दिन में खत्म होने वाला था। सड़क परिवहन कार्यालय के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार जिले के कलघाट में सोमवार को एमएसआरटीसी की एक बस अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ नर्मदा नदी में जा गिरी थी। इसमें सवार सभी 12 यात्रियों और ड्राइवर की मौत हो गई।
ये बस सोमवार सुबह 7:30 बजे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से महाराष्ट्र की जलगांव जिले में स्थित अमालनेर के लिए रवाना हुई थी। हालांकि ये धार और खरगांव जिले की सीमा के पास राष्ट्रीय हाईवे संख्या 3 पर एक पुल की रेलिंग तोड़कर नर्मदा नदी में जा गिरी। इसका फिटनेस सर्टिफिकेट 27 जुलाई 2022 को खत्म होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक इस बस में 55 लोग सवार थे, जिसमें से 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं घायलों में 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने फोन पर चर्चा की। इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और साथ ही इस हादसे में मृतकों को 10 लाख के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है और घायलों को 50,000 रुपए दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। बिहार में बसे महाराष्ट्रीयन परिवार के लिए एकनाथ शिंदे देवदूत साबित हुए। जब एक हादसे में परिवार के कुछ लोग झुलस गए तो एकनाथ शिंदे ने आधी रात को तमाम लोगों को एयरलिफ्ट करवाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आम जनता की परेशानी को समझने वाले सीएम हैं। ये बात आपने सुनी होगी। इस बात की गवाही खुद ये घटना देती है। दरअसल महाराष्ट्र का एक परिवार बिहार में दुर्घटना का शिकार हो गया। इस परिवार को इलाज के लिए महाराष्ट्र आने में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मदद की। इतना ही नहीं, वो पीड़ित परिवार के महाराष्ट्र पहुंचने के दौरान आधी रात तक जगते रहे। इस प्रकार उन्होंने एक परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी निभाई। मुख्यमंत्री से इस तरह का प्रतिसाद मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि हमें इंसान के रूप में भगवान ही मिल गए। ये मामला बिहार के पटना जिले का है, जहां महाराष्ट्र के सतारा जिले के अमोल जाधव का परिवार रहता है। शनिवार की रात तकरीबन 2 बजे घर में गैस के रिसाव की वजह से भीषण ब्लास्ट हुआ, जिसमें परिवार के 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें तत्काल पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने आगे के इलाज के लिए उन्हें मुंबई या पुणे के लिए रेफर किया। जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने घायलों के इलाज के लिए पुणे ले जाने का निर्णय लिया और एयर एम्बुलेंस के लिए प्रयास शुरू की। इस दौरान एयर एम्बुलेंस कंपनी ने एक बार में एक मरीज को ले जाने की बात कही। उस वजह से पूरा परिवार काफी निराश हो गया। परिवार के सामने ये दिक्कत थी कि एयर एम्बुलेंस के लिए लगने वाले पैसे कहां से आएंगे। परेशान परिवार शनिवार के दिन इसी जद्दोजहद में लगा रहा। इस दौरान रिश्तेदारों ने सभी से मदद मांगी, लेकिन उन्हें किसी ने भी मदद नहीं की। गुजरते वक्त के साथ घायलों के परिजन उम्मीद खोते जा रहे थे। इसी दौरान एक रिश्तेदार ने सांगली के विधायक अनिल बाबर की मदद से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क किया। संपर्क होने पर उन्होंने सारी बात सीएम शिंदे को बताई, जिसके बाद एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की मांग की। हालांकि कुछ तकनीकी वजह के चलते उन्हें मदद नहीं मिल पाई, जिसके बाद मौके की नजाकत को समझते हुए सीएम शिंदे ने बिना देर किए खुद के खर्च पर 2 एयर एम्बुलेंस को बुक किया और घायलों को पुणे एयरलिफ्ट कराया। सुबह सुबह पहला विमान पुणे पहुंचा, जिसमें एक 11 साल का बच्चा भी शामिल था। ये विमान रविवार सुबह 6 बजे पुणे पहुंचा था, जबकि दूसरा विमान सुबह 11 बजे। इसके बाद शिवसेना मेडिकल हेल्थ के प्रमुख मंगेश चिवटे ने आगे के इलाज की पूरी व्यवस्था संभाली। समय पर एम्बुलेंस मिलने की वजह से घायलों के रिश्तेदारों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास शब्द नहीं है, इंसान के रूप में देवता ने आज हमारी मदद की। नाम, गांव, पता, न पहचान, न कोई सिफारिश, कुछ भी ना होते हुए उन्होंने हमारी मदद की। हमने मदद के लिए बहुत से लोगों को कहा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन शिंदे साहब हमारी मदद के लिए दौड़ते हुए आए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। सड़कों पर स्टंट के आपने वीडियो खूब देखे होंगे। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां कचरे की गाड़ी पर खड़े होकर युवक स्टंट करता है। उसके बाद क्या होता है, हैरत अंगेज करने वाला। इंटरनेट पर ढेरों स्टंट वीडियो उपलब्ध है जो दर्शकों को हैरान कर देते हैं। हालांकि स्टंट करने का सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि वे किसी की जान जोखिम में डालकर विनाशकारी हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की एक महिला पुलिसकर्मी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक कचरे के ट्रक के ऊपर पुशअप करते हुए एक व्यक्ति का वीडियो शेयर किया। कचरे का ट्रक खड़ा नहीं है और लखनऊ की सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है। ये देखने में खतरनाक दिखता है। वो आदमी वाहन पर पुशअप्स करने में सफल होता है जो नेटिजन्स को चौंका देता है। हालांकि आगे जो हुआ वो उसकी जान के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। स्टंट पूरा करने के बाद यूपी का आदमी अपनी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए चलती गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। अगली ही सेकंड में वो नियंत्रण खो देता है और सड़क पर भयानक रूप से गिर जाता है। वीडियो उसके गिरने के बाद कट जाता है और फिर आदमी का चोट दिखता है। वीडियो साझा करते हुए महिला पुलिस ने लिखा कि घायल व्यक्ति भीषण चोटों के कारण कुछ दिनों तक नहीं बैठ पाया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ श्वेता श्रीवास्तव ने वीडियो शेयर करते हुए लोगों से समझदार होने का आग्रह किया। उन्होंने ट्विटर के जरिए वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वह शक्तिमान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कुछ दिन बैठ नहीं पाएंगे। कृपया इस तरह के खतरनाक स्टंट ना करें, शक्तिमान नहीं समझदार बने। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड की चेतावनी है, लेकिन फिर भी पर्यटक बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों की भारी भीड़। पहले क्वायरीज होना चाहिए, क्यों मतलब वो क्यों रीजन से कर रहे हैं, क्या है उनका पॉइंट ऑफ आप देखोगे तभी जाके आपको पता चले। डायरेक्ट एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ के भी कुछ परिणाम हो जाएगा। आप अगर बताएं आपके किसी दोस्त के साथ वगैरह छेड़खानी हुई जिसमें क्या हुआ, कुछ इंक्वायरी हुई है या बस छोड़ दिया उन्होंने? इंक्वायरी करके छोड़ दिए। मैं खड़ा हूँ मुंबई के मरीन ड्राइव में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे कॉलेज के युवा स्टूडेंट हैं। हम लगातार अनुमोदन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हाई टाइड आ सकती है। आज दोपहर को 3:30 बजे हाई टाइड है। देखिए हाई टाइड जब होती है और तभी अगर बारिश, देखिए बारिश का मौसम में अगर बारिश हुई तो हो सकता है कि जल भरा हो सकता है, कि समुद्र की ऊंची लहरें यहाँ पे आ सकती है। लहरें पटकेंगी, लोगों को मज़ा आएगा, लेकिन मज़ा आने के बाद भी बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, जान हानि हो सकती है। इसलिए हम प्रशासन के द्वारा और कॉलेज के युवाओं को भी बता दें कि आप हाई टाइड में इतने दूर नहीं। लेकिन अगर आप देखिए तो बहुत भीड़ है यहाँ पे। देखिए आज का सोमवार है, आज का नॉर्मल दिन है, लेकिन अगर वीकेंड के बावजूद अगर वीकडेज में इतनी भीड़ होती है तो पुलिसों को दिक्कत होती है। हमने अभी देखा कि वहाँ पे 2 पुलिस है, वो लोगों को बता रहे, आह्वान करें कि आप आगे मत जाए, लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट है, कॉलेज के जो युवा लोग हैं वो नहीं सुन रहे। तो ऐसे में करें तो क्या करें, लेकिन आप जो है ख्याल रखेगा। हम सुनर जोटेंगे मेट्रो मुंबई न्यूज़ के लिए। तो महिला लोको पायलट के बारे में आपने सुना होगा, लोको पायलट के बारे में सुना होगा। अब ऐसे में कई महिला लोको पायलट ऐसी है जिन्हें बहुत तकलीफ होती है क्योंकि इंजन में टॉयलेट्स ही नहीं है। ट्रेन के इंजनों में शौचालय की कमी के कारण कुछ महिला ट्रेन चालक सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करती है तो कुछ पानी पीना कम कर देती है और कुछ ऐसी है जो अपने सपनों से समझौता कर कार्यालय में बैठने का विकल्प चुनती है। शौचालय की सुविधा केवल 97 ट्रेन इंजनों में है। महिला लोको चालकों का कहना है कि इसकी वजह से उन्होंने समझौता करना सीख लिया है। सुविधाओं की कमी स्पष्ट रूप से उनके पुरुष समकक्षों के लिए भी एक समस्या है, लेकिन महिला चालकों को महावरी के दौरान अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस दौरान ज्यादातर महिला चालक शौचालय नहीं होने के कारण छुट्टी पर जाना पसंद करती है। छोटी दूरी पर ट्रेन चलाने वाली एक सहायक लोको पायलट ने साफ कहा कि शौचालय की कमी की समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आम है। हालांकि एक महिला पेशेवर के रूप में मुझे ये बहुत अपमानजनक लगता है कि हर बार महावरी के दौरान छुट्टी लेना पड़ता है। उन्होंने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि उन दिनों में बिना शौचालय गए ट्रेन चलाने का विचार ही कष्टदायक लगता है। एक अन्य युवती ने बताया कि ट्रेन चलाने दुर्गम इलाके को जाने और पश्चिमी घाट रेलवे लाइन पर अपने शौचालय का प्रदर्शन करने संबंधित अपने बचपन के सपनों को पूरा करने के लिए उसने ट्रेन चालक की योग्यता हासिल की। उन्होंने कहा लेकिन 5 साल की अपनी नौकरी में वो अधिकांश समय कार्यालय में बैठकर बिताती है। अधिकारियों ने कहा कि 6 साल पहले तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बायो टॉयलेट से लेस पहले लोकोमोटिव की शुरुआत की थी, लेकिन अब तक केवल 97 में ही बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। भारतीय रेलवे के पास 14,000 से अधिक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन है और 60,000 से अधिक लोको पायलटों में से लगभग 1,000 महिलाएं हैं, जिनमें से अधिकांश कम दूरी की मालगाड़ियों को चलाती है। रेलवे ने एक बयान में कहा कि 2013 में रेल बजट की घोषणा और लगातार मांग के बाद चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स
द्वारा बनाए जा रहे इलेक्ट्रिक इंजनों में शौचालय उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया कि अब तक 97 इलेक्ट्रिक लोको में वाटर क्लोसेट लगाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बोरीवली और थाने के बीच टनल निर्माण किया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। थाने से बोरीवली तक आने वाली अंडरग्राउंड रास्ते का निर्माण अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस टनल का काम जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। इस टनल की वजह से थाने और बोरीवली की दूरी आधी हो जाएगी और लोगों के समय और पैसों की भी काफी बचत होगी। थाने और बोरीवली के बीच की दूरी फिलहाल 23 किलोमीटर है। घोड़बंदर रोड से यात्रा करने पर भीड़ भाड़ के समय 2 घंटे लग जाते हैं। इस दूरी को 12 किलोमीटर कम करने के लिए 15 से 20 मिनट में यात्रा पूरी करने के लिए थाने और बोरीवली के बीच 2 सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। इस टनल की लागत 8,989 करोड़ रुपए है। ये मार्ग संजय राष्ट्रीय पार्क के संरक्षित वन से होकर गुजरता है। इस सुरंग के बनावट के काम के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना है। टनल बोरिंग मशीन के उपयोग से इस सुरंग की खुदाई जारी है। इस थाने और बोरीवली के टनल के निर्माण से आम थानेकरों के साथ साथ अन्य लोगों को भी ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। इस योजना को दिसंबर 2021 तक शुरू करना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से इस योजना को शुरू होने में देरी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।